सबकी हाँ में हाँ मिलाती थी तब मैं सबको अच्छी लगती थी। इतनी अजीब दुनिया है ना, अजीब दुनिया के लोग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिजाबी महजबी और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं। और आज की टॉपिक ये है, हम सबको खुश करने की कोशिश क्यों करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, हमारी जिंदगी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा लोगों को खुश करने में चला जाता है। कोई कुछ बोल दे तो हम तुरंत बोलते हैं हाँ हाँ आप तो सही बोल रहे हैं। अंदर से हमें पता होता है कि बात गलत है, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम सच बोल दिए ना तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। मेन पॉइंट पता है क्या है? सच बताऊं, हम सबकी लाइफ में एक फेज ऐसा आता है, हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, हस्बैंड हो, हर किसी को, है ना। लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमें अंदर से कमजोर बना देता है। और ये उन लोगों की बात है जो मुंह पे बोलने की हिम्मत रखता हो, जिनको पता होता है कि आप सच हो और जो बातें सामने हो रही है वो गलत हो रही है, और आपको पता है कि आप रिएक्ट करोगे, बोलोगे, लेकिन चूंकि आपके सामने एक रिश्ता है किसी का, तो आप नहीं बोल पाते हो। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमें अंदर से कमजोर बना देती है। हम अपनी रियल पर्सनालिटी को खो देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक नई नई शादी हुई लड़की का जब वो ससुराल आती है तो उसके माइंड में एक ही बात रहता है, मेरे माइंड में भी एक ही बात था कि मुझे सबको खुश रखना है। पता है, मैं हर नामुमकिन कोशिश करती थी कि मेरे से मेरा ससुराल वाला खुश हो जाए। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सबका सोचने का नजरिया, सबका रहन सहन का तौर तरीका, सबको सुनने का अलग होगा। मेरे खुश करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब सामने वाला खुद खुश ना होना चाहता हो। अंदर से उसे लगे कि बात थोड़ी अनफेयर है ना, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि उसे डर लगता होता है कि कहीं लोग उसे बदतमीज या गलत ना समझे, जैसे मुझे लगता था। कुछ टाइम तक सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लोगों को लगने लगता है कि ये लड़की तो हर बात मान जाएगी। फिर लोग उसकी फीलिंग्स और उसकी लिमिट्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ। मुझे भी कुछ लोगों ने ऐसे ही जज किया। उनको लगा कि नहीं, ये तो जो मैं कहूंगा, जो मैं कहूंगी तो ये वैसे ही करेगी और वैसे ही चलेगी। लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है ना, अब आके सीधे तो किसी को आप कुछ नहीं बोल सकते ना। आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे, फिर बाद में रिएक्ट करोगे। अल्लाह ताला ने आपको भी दिमाग दिया है, आपको भी सोचने समझने की शक्ति दी है, तो आप भी सही गलत का फैसला कर सकते हो और उसी हिसाब से चलोगे ना, किसी के कहने पे तो नहीं चलोगे। और जब ऐसा होता है तो सामने वाला समझता है लड़की तो बहुत तेज है, बहुत बदतमीज है। खैर, लोगों को लगता है एक दिन फाइनली वो लड़की नहीं बोलना शुरू कर देती है ना कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये होना चाहिए, तो लोग कहते हैं अरे पहले तो तुम कभी नहीं बोलती थी, अब क्या हो गया। और उसी मोमेंट वो लड़की गलत बन जाती है। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अच्छे बनना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को खुश करने की के लिए खुद को खो देते हैं। जब सच जानते हुए भी झूठी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, और जब बहुत देर हो जाती है तब हम रिएक्ट करते हैं। इस्लाम हमें क्या सिखाता है ना। इस्लाम इस्लाम से जो हम कनेक्ट हैं, तो इस्लाम भी तो हमें सिखाता है ना कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं है। इस्लाम हमें ये भी तो सिखाता है ना कि सच के साथ खड़े रहो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो यही कहा है कि सच बोलना चाहिए और इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे जो हो। सामने आपका बाप भी क्यों ना खड़ा हो, अगर आप राइट हो तो आप हो। लोगों को खुश करना जरूरी नहीं है, लेकिन अल्लाह को खुश करना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग कभी पूरी तरह खुश नहीं होंगे, है ना। कभी आज ये नाराज तो वो नाराज, आप किसी को खुश कर ही नहीं सकते, इंसानी फितरत है। आप भी किसी से पूरी तरह खुश नहीं हो सकते, मैं भी किसी से पूरी तरह खुश नहीं हो सकती, मुझे भी कोई पूरी तरह खुश नहीं कर सकता है। ठीक है, जो चीज मुझे अच्छी लगेगी, जो चीज मेरे हिसाब से होगी, वो चीज मुझे खुश करेगी। हो सकता है सामने वाले के लिए वो चीज अलग हो, डिफरेंट हो। तो ऐसा हर इंसान के साथ है, लेकिन अगर आप तो सच और ईमानदारी के साथ रहोगे तो कम से कम आपको अपने दिल में सुकून तो मिलेगा। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हमें लोगों को खुश रखना चाहिए, है ना। सवाल ये है कि क्या हमें खुद को खोकर लोगों को खुश करना चाहिए। और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आपको बदतमीज नहीं बनना है, लेकिन अब आपको रियल बनना है ना। रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन सच बोलना सीखना है। क्योंकि जब आप शुरुआत से अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हो ना, तो बाद में आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सामने वाला जान रहा होता है कि ये इंसान ऐसा ही है, मैं ऐसा बोलूंगा या बोलूंगी तो वो ऐसा जवाब दे देगी मेरे मुंह पे। तो सामने वाला भी क्लियर रहता है।
तो याद रखिए, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ही खुश रहना भूल जाए। तो चलिए, ये था मेरा आज का टॉपिक, आज का थॉट्स। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए सोच, एक नए टॉपिक के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।